अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को जगाना। जिंदगी एक सफर है, कभी खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा, सब आता है। क्या आपने सोचा है कि ये इमोशंस आपके डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करते हैं? यहीं से इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू आती है। ये एक सुपर पावर की तरह है जो आपको अपनी इमोशंस को मैनेज करने में मदद करती है और ये दूसरों की इमोशंस को समझने में भी मदद करती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ईक्यू आपकी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने की है। कल्पना कीजिए कि आपको जॉब इंटरव्यू मिल गया क्योंकि आप इंटरव्यूअर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाए, या खुद को एक दोस्त के साथ कॉन्फ्लिक्ट को कामली सुलझाते हुए इमेजिन करें। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे ईक्यू आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये समझने के बारे में है कि इंटेलिजेंस सिर्फ किताबों और एग्जाम से परे है। तो क्या आप अपने अंदर की शक्ति को खोजने के लिए तैयार हैं? आइए इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया में उतरें और एक्सप्लोर करें कि ये आपको एक मोर फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए कैसे एम्पावर कर सकती है। याद रखें, इमोशंस आपके एनिमीज नहीं हैं, ये पावरफुल टूल्स हैं जो हार्नेस होने का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस न करें। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना ये सिर्फ फीलिंग से ज्यादा है। इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू आपके इमोशनल शिप का कैप्टन होता है। ये आपकी खुद की इमोशंस के बारे में अवेयर होने और ये आपके थॉट्स और बिहेवियर्स को कैसे इम्पैक्ट करते हैं इसके बारे में है। लेकिन ये यहीं नहीं रुकता। ईक्यू में ये समझना भी शामिल है कि दूसरे कैसे फील करते हैं और स्ट्रांग हेल्थी रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड करें। कुछ लोग टफ सिचुएशंस को हैंडल करने में बस गेट इट कर लेते हैं। वो प्रेशर में भी काम रहते हैं, जानते हैं कि दूसरों को मोटिवेट कैसे करना है और स्ट्रांग कनेक्शंस बिल्ड करते हैं। ये है ईक्यू इन एक्शन। ये आपकी फीलिंग्स के साथ स्मार्ट होने और उनका यूज अपने एडवांटेज के लिए करने के बारे में है। अच्छी खबर यह है कि ईक्यू एक स्किल है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे साइकिल चलाना या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना। इसके लिए प्रैक्टिस और डेडिकेशन चाहिए, लेकिन रिवॉर्ड्स इसके एफर्ट के काबिल हैं। हायर ईक्यू के साथ आप अपने करियर में ग्रेटर सक्सेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं और एक मोर फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। अपनी इमोशनल कंपास को जानना। इमेजिन करो आप खुले समंदर में सेलिंग कर रहे हैं। आप बिना कंपास के तो सेल नहीं करेंगे, है ना? वैसे ही सेल्फ अवेयरनेस आपकी इमोशनल कंपास की तरह है। ये आपकी फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियर्स के साथ ट्यून में रहने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि आपको क्या टिक करता है, क्या चीजें आपकी इमोशंस को ट्रिगर करती हैं। एक ऐसे टाइम के बारे में सोचो जब आप एंग्री या फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। आपके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे थे? आप क्या फिजिकल सेंसेशंस एक्सपीरियंस कर रहे थे? इन डिटेल्स पर ध्यान देकर आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझना शुरू करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये खुद के साथ ऑनेस्ट होने के बारे में है। ये अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, अपने ट्रिगर्स और अपनी जॉयज को एक्नॉलेज करने के बारे में है। सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी इमोशंस को समझदारी से चलाना। कल्पना करें कि आप कार चला रहे हैं। सेल्फ मैनेजमेंट ऐसी है जैसे स्टीयरिंग व्हील पर अच्छी पकड़ हो। यह आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होने के बारे में है, खासकर चुनौतीपूर्ण स्थितियों में। यह आपके व्यवहार को निर्धारित करने के बजाय यह चुनने के बारे में है कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। उस समय के बारे में सोचें जब आपको रचनात्मक आलोचना मिली थी। क्या आप रक्षात्मक हो गए थे और प्रतिक्रिया में उग्र हो गए थे, या आपने एक गहरी सांस ली, ध्यान से सुना और प्रतिक्रिया का उपयोग सुधार के लिए किया? सेल्फ मैनेजमेंट बाद वाले को चुनने के बारे में है। यह प्रतिक्रिया देने से पहले रुकने, आपके कार्यों के परिणामों पर विचार करने और ऐसे प्रतिक्रिया देने के बारे में है जो आपकी मूल्यों के साथ मेल खाता है। सेल्फ मैनेजमेंट आपकी भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, यह उन्हें स्वस्थ और रचनात्मक तरीके से व्यक्त करने के बारे में है। यह तनाव के लिए स्वस्थ आउटलेट्स ढूंढने, आत्म देखभाल का अभ्यास करने और ऐसे मुकाबला तंत्र विकसित करने के बारे में है जो आपके काम आए। सेल्फ मैनेजमेंट में महारत हासिल करके आप अपने प्रतिक्रियाओं पर अधिक नियंत्रण पाते हैं,
अपनी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करते हैं और मजबूत संबंध बनाते हैं। सोशल अवेयरनेस, दूसरों की फीलिंग्स को समझना। इमेजिन करो आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं। सोशल अवेयरनेस ऐसी है जैसे आप अपने हार्ट और ईयर्स दोनों से सुन रहे हैं। ये उनके पर्सपेक्टिव्स को समझने के बारे में है, इवन इफ आप उनसे अग्री नहीं करते हैं। क्या आपने उनकी बात मान ली, या आपने उनके स्लम्प्ड शोल्डर्स, उनकी फोर्स्ड स्माइल और उनकी लैक ऑफ आई कांटेक्ट को नोटिस किया? सोशल अवेयरनेस सरफेस से परे देखने और उन इमोशंस को सेंस करने के बारे में है जो बीनीथ होती हैं। सोशल अवेयरनेस नोजी या इंट्रूसिव होने के बारे में नहीं है। ये आपके इंटरैक्शंस में प्रेजेंट और अटेंटिव होने के बारे में है। सोशल अवेयरनेस डेवलप करके आप स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बनाते हैं, सोशल सिचुएशंस को ग्रेटर ईज के साथ नेविगेट करते हैं और एक मोर कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बनते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ ब्रिजेस बनाना। इमेजिन करो आप एक ब्रिज बना रहे हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऐसी है जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके दूसरों के साथ स्ट्रांग और लास्टिंग कनेक्शंस क्रिएट करना। ये इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने, कॉन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिवली रिजॉल्व करने और ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को फॉस्टर करने के बारे में है। उस समय के बारे में सोचें जब आपका किसी कॉलीग के साथ डिसएग्रीमेंट हुआ था। क्या आपने सिचुएशन को एंगर और ब्लेम के साथ अप्रोच किया था, या आपने उनका पर्सपेक्टिव सुना, कॉमन ग्राउंड ढूंढा और एक म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन की तरफ काम किया? रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंपटीशन की बजाय कोलैबोरेशन, जजमेंट की बजाय एम्पैथी और असम्पशन की बजाय अंडरस्टैंडिंग चूज करने के बारे में है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट पीपल प्लीजर होने के बारे में नहीं है। ये हेल्थी बाउंड्रीज सेट करने, अपनी नीड्स को असर्टिवली कम्युनिकेट करने और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के बारे में है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मास्टर करके आप अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक मोर पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। याद रखें, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना एक ऑनगोइंग जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। खुद के साथ पेशेंट रहें, अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें और कभी भी सीखना और ग्रो करना बंद ना करें। और अंत में एम्पैथी डेवलप करें। चीज़ों को दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। एम्पैथी आपको मजबूत संबंध बनाने में मदद करती है। इसके अलावा एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करें। जब कोई बोल रहा हो तो उन्हें अपना पूरा ध्यान दें। उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए सुनें, केवल अपना उत्तर तैयार करने के लिए नहीं। एक और सुझाव है दूसरों को ऑब्जर्व करना। ध्यान दें कि आपके आसपास के लोग विभिन्न परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं। उनकी सफलताओं और गलतियों से सीखें। अगला, फीडबैक लें। अपने भरोसेमंद दोस्तों, परिवार के सदस्यों या सहकर्मियों से इमोशनल इंटेलिजेंस के मामले में आपकी स्ट्रेंथ्स और सुधार के क्षेत्रों पर ईमानदार फीडबैक मांगें। सबसे पहले माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। हर दिन कुछ मिनट निकालें अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। अपने विचारों को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करें और अपनी भावनाओं के साथ ट्यून इन करें। माइंडफुलनेस आपको अपने इमोशनल स्टेट के प्रति अधिक अवेयर बनने में मदद करती है। अपनी ईक्यू बढ़ाना चाहते हैं? ये रहे कुछ व्यावहारिक सुझाव। हाई ईक्यू का इम्पैक्ट थ्योरी से परे है। ये इंडिविजुअल्स के सक्सेस स्टोरीज में एविडेंट है अक्रॉस वेरियस फील्ड्स। उदाहरण के लिए ओपरा विनफ्री को ही ले लीजिए, एक मीडिया मोगल जो अपनी एम्पैथी और हर वर्ग के लोगों से कनेक्ट करने की एबिलिटी के लिए जानी जाती हैं। उनकी हाई ईक्यू एक इंटरव्यूअर, एक्ट्रेस और फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में उनकी सक्सेस में इंस्ट्रूमेंटल रही है। फिर इलॉन मस्क हैं। अपनी ब्रिलियंस के लिए जाने जाते हुए मस्क सेटबैक्स का सामना करते समय सेल्फ मैनेजमेंट और रिजिलियंस के महत्व को भी दर्शाते हैं। चैलेंजेस से परसिवियर करने की उनकी एबिलिटी उनकी एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस के लिए क्रूशल रही है। और चलिए मलाला यूसुफजाई को न भूलें, एक यंग एक्टिविस्ट जिन्होंने एडवर्सिटी का सामना करते हुए एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज और रेजिलियंस दिखाई। उनकी हाई ईक्यू ने उन्हें एजुकेशन और वुमेन्स राइट्स के लिए एक ग्लोबल एडवोकेट बनने में इनेबल किया। ये एग्जाम्पल्स हाईलाइट करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस डाइवर्स वेज में कैसे मैनिफेस्ट हो सकती है। एम्पैथी और सोशल अवेयरनेस से लेकर रेजिलियंस और सेल्फ मैनेजमेंट तक, ये पर्सनल और प्रोफेशनल फुलफिलमेंट अचीव करने में ईक्यू की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण है।
हाई ईक्यू के बेनिफिट्स इंडिविजुअल सक्सेस से परे हैं। ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो रिलेशनशिप्स, वर्कप्लेसेस और कम्युनिटीज को पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। हाई ईक्यू एम्पैथी, कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स को फॉस्टर करता है, जिससे फैमिली, फ्रेंड्स और रोमांटिक पार्टनर्स के साथ हेल्थियर और मोर फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बनती हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट वर्कप्लेसेस में कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन के हायर लेवल्स एक्सपीरियंस होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी और एक मोर पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनता है। ईक्यू इंडिविजुअल्स को स्ट्रेस मैनेज करने, चैलेंजिंग इमोशंस को नेविगेट करने और कॉन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिवली रिजॉल्व करने के लिए स्किल्स से इक्विप करता है, जिससे टेंशन कम होती है और एक मोर हार्मोनियस एनवायरनमेंट बनता है। इमोशनल इंटेलिजेंस कल्टिवेट करके हम अपने और फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक मोर कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक डेस्टिनेशन नहीं है। यह सेल्फ डिस्कवरी, ग्रोथ और कनेक्शन का एक ऑनगोइंग जर्नी है। यह अपनी इमोशंस को एम्ब्रेस करने, उनकी पावर को समझने और उनका यूज एक मोर फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ क्रिएट करने के लिए करने के बारे में है। याद रखें, इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। यह प्रोग्रेस के बारे में है, परफेक्शन नहीं। सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करके शुरू करें। अपनी इमोशंस के साथ ट्यून इन करें और ऑब्जर्व करें कि वो आपके थॉट्स और बिहेवियर्स को कैसे इंपैक्ट करती हैं। दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की कोशिश करके एम्पैथी कल्टिवेट करें। जैसे ही आप इस जर्नी को एम्बार्क करते हैं, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपको सपोर्ट करने के लिए अनगिनत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बुक्स और आर्टिकल्स से लेकर वर्कशॉप्स और ऑनलाइन कोर्सेज तक। जर्नी को एम्ब्रेस करें, अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें और इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को कभी अंडर एस्टिमेट न करें। अगर आप और भी इंसाइट्स और टिप्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। सीन 1, इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0। किताब में अमांडा नाम की एक यंग मैनेजर की कहानी है। वो अपने फील्ड में बहुत टैलेंटेड और स्किल थी, लेकिन इमोशंस को संभालने में उसे थोड़ी दिक्कत होती थी। एक दिन अपनी टीम के साथ एक चैलेंजिंग मीटिंग के बाद अमांडा बहुत ओवरवेल्म्ड और फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगी। उसका पहला रिएक्शन था गुस्सा करना, लेकिन फिर उसे इमोशनल इंटेलिजेंस की अहमियत याद आई। सीन 2, अमांडा ने एक कदम पीछे हटकर सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस की। उसने पहचाना कि उसकी फ्रस्ट्रेशन का रीजन था अपनी टीम को फेल करने का डर। इस इमोशन को एक्नॉलेज करके वो इसकी जड़ तक पहुंच पाई। गुस्से में रिएक्ट करने के बजाय उसने एम्पैथी प्रैक्टिस की और अपनी टीम की कंसर्न्स को ध्यान से सुना। इस अप्रोच से वो इश्यूज को अच्छे से सुलझा पाई और अपनी टीम के साथ रिश्ता मजबूत कर पाई। सीन 3, अमांडा की कहानी बताती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी पावरफुल चीज है। यह दिखाती है कि अपने इमोशंस को समझने और मैनेज करने के लिए समय निकालने से पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगियों में बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। याद रखो, इमोशनल इंटेलिजेंस एक जर्नी है और अमांडा की तरह हम सब में ग्रो और इंप्रूव करने की एबिलिटी है। इन वो शाम थी। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी और आप इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करने के बारे में और सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन को हिट करके हमारे लेटेस्ट कंटेंट के साथ अपडेटेड रहना। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की जर्नी यहीं से आगे बढ़ती है।